प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के झारखंड आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। कहा प्रधानमंत्री का खूंटी आना गौरव की बात। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया में झारखंड पैवेलियन का किया उद्घाटन। कहा इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत झारखंड में दी जा रही कई सुविधाएं। निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनाव की जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ किया MOU। नए मतदाता तैयार करने में मिलेगी सहायता। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। रांची में बन रहे फ्लाईओवर सहित राज्य कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी समेत महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आज हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने के दिए संकेत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी सांसद प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के 15 नवंबर को खूंटी उलिहातू आगमन को लेकर कार्यक्रम सहित सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आने के लिए उत्साहित हैं। अर्जुन मुंडा ने सांसद प्रतिनिधियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि प्रधानमंत्री का खूंटी आना ही गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर विराज रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसी पर प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। मैंने जानकारी ली, बाकी मिनट टू मिनट प्रोग्राम बाद में आएगा। कृषि मंत्री बादल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया के झारखंड पैवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत झारखंड में कई सुविधाएं दी जा रही हैं। श्री बादल ने कहा कि झारखंड में एक अनुकूल और जीवंत निवेश पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें राज्य विभिन्न औद्योगिक नीतियों के माध्यम से आकर्षक वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में ऐसी संस्थानिक रूपरेखा विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके जरिए विद्यालय और महाविद्यालयों में चुनावों के संबंध में शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके तहत पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां तैयार की जाएगी। इससे नए मतदाता तैयार करने और लोकतंत्र में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अबू इमरान ने आज निर्वाचन कार्यालय स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग के तय मानकों के आधार पर वेयर हाउस में सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना किया, साथ ही CCTV समेत अन्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल की। राज्यपाल CP राधाकृष्णन कल से 2 दिवसीय दुमका दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल पहले दिन दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहीं दूसरे दिन सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। शिक्षा और रोजगार की संभावना विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद और उद्योग जगत के लोग शामिल होंगे। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन हो गया। समापन समारोह के मौके पर आज अंतिम दिन रांची स्थित CCL दरभंगा हाउस में कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 1 से 3 नवंबर तक हुए कल्चरल फेस्टिवल में लाइव पेंटिंग, फेस पेंटिंग और कल्चरल इवेंट की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस दौरान CCL कर्मियों को सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए काम करने की सलाह दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल CM हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट मरांगोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य हित से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट में रांची जिले के बहु बाजार से पटेल चौक तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 213 करोड़ 35 लाख से ज्यादा की राशि की स्वीकृति प्रदान की। एक अन्य प्रस्ताव में धनबाद के महिला महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक के निर्माण के लिए 47 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही राज्य कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ऑड्रे हाउस में बाल कलाकार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के 24 जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चे बच्चियों द्वारा अर्निंग फॉर लर्निंग थीम पर बनाई गई पेंटिंग सहित अन्य कलाकृतियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर वे बच्चों द्वारा कैनवास पर उतारी गई पेंटिंग से काफी प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने बाल कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृति को सराहा। बता दें कि 3 नवम्बर से 5 नवम्बर तक यह बाल प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य अर्निंग फॉर लर्निंग है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रांची में आयोजित विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मैच देखने का मौका मिला। कोडरमा के तिलैया डैम के जलस्तर में सुधार नहीं होने के कारण देश के पहले पन बिजली उत्पादन केंद्र से अब तक बिजली उत्पादन शुरू नहीं हो सका है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कम बारिश के कारण कोडरमा के तिलैया डैम में स्थापित देश के पहले पन बिजली उत्पादन केंद्र से इस बार अब तक बिजली उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। कम बारिश के कारण तिलैया डैम का जलस्तर भले ही चिंताजनक नहीं है, लेकिन संतोषजनक भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में पेयजलापूर्ति समेत विद्युत आपूर्ति के लिए पानी के खपत को देखते हुए इस बार पन बिजली उत्पादन केंद्र से नवम्बर महीने की शुरुआत तक बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। साल 1953 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिलैया डैम में देश के पहले पन बिजली केंद्र का उद्घाटन किया था। इस पन बिजली उत्पादन केंद्र से 2 यूनिट से 2-2 मेगावाट का बिजली उत्पादित किया जाता है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। पाकुड़ में रेलवे के निजीकरण एवं स्मार्ट मीटर के खिलाफ सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन परिसर में प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदर्शन में किसान सभा के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सीटू जिलाध्यक्ष नादिर शेख के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। राजधानी रांची समेत आसपास के कई हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजधानी में दोपहर 2 बजे के बाद कुछ देर तक बारिश होती रही। वहीं इससे पहले भी सुबह करीब 5 बजे के आसपास बारिश हुई थी। इसके बाद चारों तरफ आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजधानी रांची के अलावा आसपास के इलाकों और कोल्हान प्रमंडल के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 4 नवंबर को संथाल परगना प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य में 5 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में ठंड और बढ़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री के झारखंड आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश, कहा प्रधानमंत्री का खूंटी आना गौरव की बात। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया में झारखंड पेवेलियन का किया उद्घाटन, कहा इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत झारखंड में दी जा रही कई सुविधाएं। निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनाव की जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ किया MOU, नए मतदाता तैयार करने में मिलेगी सहायता। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। रांची में बन रहे फ्लाईओवर सहित राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी समेत महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में आज हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने के दिए संकेत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।